हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट एग्जीक्यूशन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्टेयरकेस के सेकंड पार्ट की। ठीक है, तो इसमें जो मैं डिस्कस करूँगा स्ट्रक्चरल ड्राइंग के बारे में। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखना और पूरा देखना, बीच में कट नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग का एक व्यू आपको मिल जाएगा मोटा मोटा कि क्या होता है और कैसे इसको रीड करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग में सबसे पहले आपको जाना होता है, इसमें लेवल प्लान दिया होता है। ठीक है, फिर फ्लोर लेवल प्लान इसमें दिया कि यहाँ क्या लिखा है, फोर्थ फ्लोर लेवल प्लान। तो सबसे पहले हम इस लेवल प्लान को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें सेक्शंस काट रखे हैं। ठीक है, 28 28, 29 29, 30 30, 31, ऊपर जाएंगे फिर 31 31, फिर ऊपर जाएंगे 31 मिलेगा हमें। ठीक है, ये 31 ऊपर जाके फिर अगले में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, और इसको देखने के बाद हम चलते हैं इसके सेक्शन प्लान में जो स्ट्रक्चरल का डिटेल दिया होता है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं ये 28 28 सेक्शन पे, यानी कि ये सेक्शन जो काट रखा है। ठीक है, ये सेक्शन ऐसे कटा है, तो जब हम सेक्शन कोई कटता है अगर ऐसे कटा ना, तो सिंपली जो व्यू होता है हमारा इधर से हम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो जब इधर से आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये वाले स्टेप्स दिखेंगे। ठीक, ये कॉलम दिखेगा, ये बीम तो नहीं दिखेगा लेकिन पीछे है, ये क्लियर है। ये बीम नहीं दिखेगी आपको, ये वाली बीम आपको नहीं दिखेगी, लेकिन ये कॉलम दिखेगा क्लियर। ठीक है, अगर इधर से देखते हैं क्लियर, तो ये सारी चीज़ें देखिए इसमें दिख रही है। सेक्शन 28 28 में आइए, ये देखिए स्टेप्स दिख रही हैं। ठीक है, ये फ्लाइट दिख रही है, इधर से आप देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो तो ये स्टेप्स दिख रहा है, तो साथ में साथ ये फ्लाइट भी दिख रही है। ठीक है, ये फ्लाइट्स भी हमें शो हो रही है, और साथ के साथ ये जो वर्टिकल दिखा रखा है, वर्टिकली ये डॉटेड लाइन आ रही है वर्टिकल की। ठीक है, ये डॉटेड में यहाँ कंटिन्यू दिखा रखा है, ये एक्चुअली जो है ना ये कॉलम को शो कर रहा है। यहाँ लिख भी रखा है कॉलम इन एलिवेशन। ठीक है, ड्राइंग में मेंशन होता है, अगर नहीं मेंशन है तो आप क्लियर हो जाइए कि कॉलम ही है। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। और इसमें क्या दे रखा है, इसमें रेनफोर्समेंट दे रखा है, ये रेनफोर्समेंट दे रखा है रेड कलर में। ठीक है, ये जो रेड कलर में है ये रेनफोर्समेंट है, और यहाँ पे ग्रीन कलर में भी ये डॉटेड दिखा रखा है, दिख नहीं रहा ये वाले। ठीक है, ये डॉटेड दिखा रखा है, इसमें तो कुछ ये बाइंडर है। ठीक है, लेकिन जब चौकी पे आएंगे तो हम ये चौकी का रेनफोर्समेंट हो जाएगा। ठीक है, ये टॉप का, ये बॉटम का डॉटेड, जैसे ये जा रहा है, ये रेड वाला जा रहा है टॉप का, और ये रेड वाला जा रहा है बॉटम का, ये थ्रू जा रहा है बॉटम का यहाँ तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। ठीक है, तो ये जो रेनफोर्समेंट होता है इसका डायमेंशन हमें दिया होता है, लेंथ वगैरह दी होती है, जैसे इसमें यहाँ से यहाँ दिखा रखा है ए, और ए आपको डिटेल में दिया होता है, इस वाले ड्राइंग में प्रिंट में नहीं आ पाया, वो ए की लेंथ दे रखा होता है 600 या जो भी। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम इसकी कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं, बीवीएस बना लेते हैं। ठीक, और इसमें क्या चीज़ है, एक चीज़ और देखिए जो यहाँ पे ये भी डॉटेड दिख रहा है यहाँ पे कुछ, ये कंटिन्यू जा रहा है आगे, ये लिख रहा है LV8। ठीक है, अब इसमें देखिए LV8 कौन सा है, ये है ना, जब इस वाले सेक्शन मारे तो ये वाला बीम भी आएगा उसमें, और साथ के साथ ये वाला भी बीम आना चाहिए, ये वाला भी बीम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बैक डायरेक्शन में है, पीछे ये नहीं दिखेगा हमें। ठीक है, ये भी नहीं दिखेगा, बोला ना। आप इधर से देखोगे, कैसे देखिए, इधर से आप इधर से देखिए, आपको कॉलम तो दिखेगा, ये बीम भी दिखेगा, ये फ्लाइट भी दिखेगी आपको, ये कॉलम भी दिखेगा, लेकिन ये बीम नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो दिख रही है इसमें सारी चीज़ें शो कर रखा था। ये बीम हमारी कौन सी हो गई, ये LV8, ये वाली बीम हो गई। ठीक, क्लियर। अब इस LV8 का रोल क्या होता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉलम की कास्टिंग में। तो कॉलम की हाइट कहाँ तक लेनी है, कास्टिंग हाइट कितनी लेनी है, वो इसी से डिसाइड होगा, ना कि इससे। ठीक है, क्योंकि जो हमारी चौकी की कंक्रीट होगी वो बहुत होगा, 250 होगा, 200 होगा, 175 होगा, जैसे इसमें दे रखा 200 दे रखा। ठीक है, तो ये चौकी की कंक्रीट कितनी होगी, 200, लेकिन जो हमारा बीम होगा ये 600, 650, 700, वो डिपेंड करता है स्टेयर केस पे, डिफरेंट केस में डिफरेंट होता है, वो जैसे जैसे आएगा मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक, तो इसका मेन रोल होता है एक तो आइडेंटिफाई करना, ये बीम कहाँ पे आ रही है, किस लोकेशन पे। ये देखिए आइडेंटिफाई कैसे होगा, इसका बीम का टॉप देखिए, ये टॉप कहाँ जा रहा है, चौकी के टॉप से मैच हो रहा, तो यानी कि जो बीम का टॉप में चौकी के टॉप में मैच करके रखना है। अब बीम कितने की है, मान लीजिए 600 डेप्थ की है, इसका डिटेल दे रखा होता है, प्रिंट में नहीं आ पाई सारी ड्राइंग। ठीक है, तो इसका मान लीजिए 600 डेप्थ है, तो सीधे टॉप से 600 आ जाना, यानी चौकी के टॉप से 600 यहाँ तक आके जो भी इसके नीचे का कॉलम है वहाँ तक कास्टिंग कर लेनी है। ठीक है, इसका मेन रोल यही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, अभी देखिए हमारा
एक चीज़ और इसमें देखिए, ये 29 यहाँ पे दिया, एक चीज़ और देखिए इसमें, ये दिया 29 यहाँ पे और यहाँ दे दिया 27। अब कहोगे ये सेक्शन 29 होना चाहिए, 27 क्यों लिख दिया? ठीक, तो पिछले वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई था आपको, अगर स्टेयर केस की केस में ये कंटिन्यू का मार्क आपको दिखे तो सिंपली आप समझ जाना कि ये एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे पहुंच रहे हैं हम। ठीक है, ये मिड लैंडिंग है, अब यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं इसके ऊपर वाले फ्लोर पे, यानी कि कहाँ पे पहुंच रहे हैं, लोकेशन तो यही रहेगा लेकिन हम पहुंचेंगे कहाँ पे, अलग वाले लेवल पे, यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 29 दिखा रखा है, यानी कि 29 यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आ रहा। ठीक है, ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच गए। क्लियर? बस बेसिकली जाना तो हमें यहाँ से यहाँ ही है, लेकिन ये वाला जो लेवल होगा ये ऊपर वाला लेवल हो जाता है अपर फ्लोर का। जैसे ये लिख रखा है यहाँ पे ना 4th फ्लोर, यहाँ पे क्या लिखा है 5th फ्लोर, तो सीधे हम 5वें फ्लोर पे पहुँच गए चौथे से। ठीक है, तो बस इतना सा मतलब है इस कंटिन्यूटी का। ठीक है, अब इसका रोल क्या है, ये सेक्शन हमें समझ में आ जाता है कि 29 यहाँ पे क्यों नहीं आया। ठीक है, यहाँ 29 क्यों नहीं दिया, ये 29 यहाँ पे क्यों आ गया, ये क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पे 31 आ गया, अब 31 यहाँ पे नहीं आएगा, उसके ऊपर वाले फ्लोर यानी कि 6ठे फ्लोर पे आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। इस मार्किंग का क्या मतलब है, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी तो है, इसका मतलब कंटिन्यूटी होता है ऐसे मार्किंग का, लेकिन स्टेयर केस की केस में ये इसके अपर फ्लोर पे जाने के लिए इंडिकेट करता है। ठीक, बाकी में आपको कहीं नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इतने सारे ट्रेड बन रखे, इतने सारे राइजर हैं, लेकिन ये सारे के सारे शो कर रखा। ठीक है, लेकिन इस केस में ये ऊपर जा रहा तो कंटिन्यूटी दिखा के कट मार दिया। ठीक है, ये चीज़ें नहीं पता होती, स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं, नए नए साइट पे इंजीनियर्स आते हैं, तो ये चीज़ें उनको पता नहीं होती, वो कंफ्यूज रहते हैं इन सेक्शंस को, कैसे सेक्शन कटा है क्या है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे आ जाइए सेक्शन 29 पे, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा ये वाली बीम आएगी, जब यहाँ से हम चल के यहाँ से चल के हम इस पे आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाली बीम हमारी आएगी LB11। ठीक है, ना कि ये वाली अगले में आएगी ऊपर वाले फ्लोर में। ठीक है, ये यहाँ से कंटिन्यूटी में जा रहा है तो ये वाली बीम हमारी आएगी LB11। वो अलग बात है कि ये भी LB11 है, ये भी LB11 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए समझ लीजिए, यहाँ से चल रहे हैं तो ये वाली बीम आएगी, यहाँ से चलेंगे तो ये वाली बीम आएगी। क्लियर? तो ये वाली बीम यहाँ से इस साइड से देखिए, आपको दिखेगी नहीं दिखेगी, ये वाली बीम दिखेगी, 100% दिखेगी। ठीक है, तो ये वाली बीम कहाँ इसमें दिखा रखा है, ये वाली बीम, ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है LB11। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे क्या लिख रखा है, फ्लोर बीम, यानी कि ये वाला बीम भी दिखा रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूट में आगे भी जा रहा है इधर। ठीक है, जैसे पिछले वाले केस में क्या हुआ था, वहाँ पे फ्लोर बीम नहीं दिखाया था, यहाँ पे ये वाला किधर गया, जब ये सेक्शन हमारा 28 कटा था, हम इधर से देख रहे थे, तो ये वाला बीम हमें शो नहीं किया क्योंकि इधर ये बीम नहीं जा रहा है, यहीं आके क्लोज हो रहा है, ये वाला बीम भी यहीं आके क्लोज हो रहा है। लेकिन इधर देखिए इस वाले में क्या हो रहा, जब ये 29 सेक्शन कटा इधर से 29, अब आप देखोगे किधर से, इसको इधर से देखोगे। ठीक है, इधर से देखिए ये वाला बीम दिख रहा, अब ये वाला भी बीम क्या है, B15 लिख रखा है। ठीक है, ये भी दिख रहा है इधर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला बीम भी शो कर रखा है। जब यहाँ से हम चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वाला बीम ये जा रहा है कंटिन्यू में आगे, कंटिन्यूटी में। अब इसका रोल क्या होगा, ये जो शेयर वाल है इसकी कास्टिंग हाइट निकालने में हो जाएगी। B15 की जो भी हमारी डेप्थ होगी उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा शेयर वाल का कास्टिंग होगा। अब वो कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये बीम है हमारी, लिख रखा है यहाँ पे, वो क्लियर नहीं दिख रहा वीडियो में, ये लिख रखा है फ्लोर बीम इन एलिवेशन लिख रखा है। ठीक है, क्लियर। तो ये देखिए इसका जो बीम का टॉप है वो चौकी का टॉप है। ठीक है, दोनों ये देखिए डॉटेड लाइन हो जा रही है, ये चौकी के टॉप से मैच कर रही है। अब जो इसकी बीम की डेप्थ होगी उसके बॉटम तक हमारी कॉलम की कास्टिंग हो जाएगी ना, बॉटम तक ही करते हैं किसी भी कॉलम की कास्टिंग, जो उस पर बीम आ रही होती है उसके बॉटम तक की कास्टिंग करते हैं। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं यही बीम आ रही है, सिंगल बीम आ रही है। कभी कभी क्या होता है एक कॉलम पे कई सारी बीम आ रही होती हैं, जैसे ये कंटिन्यूटी दिखा रखा है इधर सारा, ये अभी इधर कौन सी बीम जा रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये B15 के अलावा जो इधर बीम जाएगी उसका भी डायमेंशन हमें देखना पड़ेगा, उसका डेप्थ देखना ही पड़ेगा कॉलम की कास्टिंग से पहले। ठीक है, हो सकता है कि जो B15 है हमारी उसकी डेप्थ कम हो, जो इधर से बीम आएगी उसकी डेप्थ ज़्यादा हो, तो हम हमेशा जिसकी डेप्थ ज़्यादा होगी वही वाला बीम कंसीडर करके कॉलम की कास्टिंग करेंगे। ये चीज़ क्लियर कर लो, नोट कर लो। ठीक है, जो मैक्सिमम डेप्थ की बीम कॉलम पे आएगी हम उसी के अकॉर्डिंग कॉलम की कास्टिंग करते हैं।
बाकी जो रिमेनिंग बच जाता है कॉलम, वो कॉलम की टोपी कहलाती है, वो कॉलम कैप के रूप में कास्टिंग उसकी होती है। ठीक, ये चीज़ क्लियर। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे ये वाला जो हमारा कॉलम आ रहा, ठीक है, कॉलम क्या है, ये भी शेयर वाला है, एल शेप वाला है, ये जो एल शेप का है वो वाला कॉलम ये है, क्योंकि यहाँ से जब चल के हम यहाँ से यहाँ पहुँचे थे, तो यानी कि हम यहाँ से चल के कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये जो हमारा ये कॉलम दिखा रहा है, ये शेयर वाल दिखा रहा है, ये वाला एल टाइप वाला है। ठीक है, अब इसकी कास्टिंग कहाँ से कैसे हम डिफाइन करेंगे, वो इस वाले बीम से LB11। ठीक है, ये जो बीम इस पे आ रही है इसके अकॉर्डिंग ही इसकी कास्टिंग होगी। इस बीम का भी टॉप क्या है, लैंडिंग का टॉप है। अब बीम जितने भी डेप्थ की आएगी, हो सकता है जेड बीम हो, इन्वर्टेड बीम हो, जनरल बीम हो, जो भी बीम हो उसी के अकॉर्डिंग इसकी कास्टिंग हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि जेड बीम आती है तो उसका अलग केस बनता है, इन्वर्टेड बीम होती है तो उसका अलग केस बनता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें इसमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग में मिल जाती है। क्लियर यहाँ तक? इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल गई, एक तो रेनफोर्समेंट मिल गया, एलिवेशन में जो बीम आ रही हैं वो मिल गया, उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, कॉलम की कास्टिंग हाइट निकल गई। ठीक है, और ये सेक्शंस हमें पता लग गया, ये सेक्शंस कैसे कैसे कट रखा है और किधर से अप जाना है वो भी इसमें डायरेक्शन शो कर रखा है। यहाँ से हमें अप जाना है, ठीक है, यहाँ से अप जाना है, और इधर को हम चलेंगे तो डाउनवर्ड आएंगे। बीम दिखा रखा है LB1, LB8, ये सारी चीज़ें हमें मेंशन होती है किसमें, स्ट्रक्चरल ड्राइंग में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा स्ट्रक्चरल ड्राइंग का। ठीक है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग में जो हमारी ये कंक्रीट की डेप्थ होती है ये भी मेंशन होता है, ये शायद ठीक है, ये कंक्रीट कितनी डेप्थ की है, यानी कि ये जो स्लैब हमारा पड़ रहा है फ्लाइट का स्लैब या फिर चौकी का स्लैब, ठीक है, एक ये भी हमें मेंशन होता है इसमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग में, ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग में मेंशन नहीं होता। क्लियर? अब इसका यूज किस में आता है, जब हम शटरिंग लगाते हैं। ठीक है, ये कि यही चीज़, ये कि यही पॉइंट है, ये कि यही पॉइंट है क्या, कंक्रीट की थिकनेस, फ्लाइट में स्लैब या चौकी की स्लैब की थिकनेस, जिसका यूज हम करेंगे जब शटरिंग लगाने जाएंगे। ठीक है, पिछले वीडियो मैंने बोला था ना, केवल आर्किटेक्चरल ड्राइंग से मैं स्टेयरकेस की शटरिंग कर दूंगा, लेकिन ये पॉइंट उसमें बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर नहीं हो पाएगा। यानी कि स्ट्रक्चर का एक पार्ट हमें, एक पॉइंट हमें यहाँ से लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी बहुत नेसेसरी है। अगर स्ट्रक्चरल ड्राइंग नहीं देता, वो सिंपली अगर मेंशन है हमें कहीं पे कि जी आपको स्टेयरकेस में 200 रोड़ी लेके चलना है, 200 थिकनेस की या 150 थिकनेस की, फिर हमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा, एक आईव्यू मिला होगा स्ट्रक्चरल ड्राइंग का, उसको रीड करने का, क्या क्या चीज़ें इसमें हमें रीड करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, थैंक यू।